हेलो गाइस। तो आपको जैसे पता है फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आने वाले हैं और हमारे सामने काफी हमारे पुराने दोस्त आपने हमारे चैनल में देखे होंगे। डॉक्टर अर्चित अवस्थी ये रोहतक से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर कार्तिक गुलेरिया दिल्ली कैपिटल से जुड़ रहे हैं और हमारे सामने डॉक्टर अभय गर्ग हैं जो असम से जुड़ रहे हैं और मैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, तो अब हम फीफा वर्ल्ड कप में आपको पता है जैसे फर्स्ट जो सेमीफाइनल है, दो सेमीफाइनल होंगे। एक फ्रांस वर्सेस होगा स्पेन का और इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर अजित अवस्थी कैसा रहा इस बार वर्ल्ड कप। और इन्होंने काफी मैचेस देखे हैं पूरी रात जाग जाग के। तो देखते हैं, थोड़ा इनसे सुनते हैं। डॉक्टर अजित अवस्थी, ओवर टू यू। हेलो डॉक्टर आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे दोबारा आके। पता नहीं ये चैनल कहाँ गुम हो गया था, पर उम्मीद है अभी दोबारा वापस आएगा। बट बात करें इस फीफा वर्ल्ड कप की, तो फ्रॉम फैंस परस्पेक्टिव मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप शायद वन ऑफ द बेस्ट रहा है जो हमारी यंगर जनरेशन ने देखा है। बिकॉज अगर आप देखिए कि जो लोकेशन रही है, जो वेन्यूज रहे हैं, द पिच क्वालिटी रही है, वो सब को अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी अमालगमेशन रही है जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं फॉर फैन एज अ लोकल परस्पेक्टिव। एंड हमें बहुत ही क्लासिक मैचेस भी देखने के लिए मिले। अगर आप देखें कि कोई जिन्हें हम कंसिडर करते थे अंडरडॉग, उन्होंने भी अपने मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट दी है एंड बिल्कुल क्लासिक एकदम वर्ल्ड कप गोल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे गोल स्कोर किए हैं। लाइक अगर आप वर्ल्ड कप के एंड में बेस्ट गोल को चूज करना चाहें तो आई एम श्योर वो बहुत एक टफ डिसीजन होगा। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस रहा है वर्ल्ड कप का। एंड ये वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जो पीक होता है फुटबॉल का, तो अच्छा ही रहा सकती डॉक्टर कार्तिक, जैसे हमने पिछला जो वर्ल्ड कप था वो संकेत जी के रूम में देखा था और काफी मेमोरीज है उस है। हाँ रूम हाँ की। और ये वर्ल्ड कप हम अपने अपने हाँ। टैब में देख रहे हैं। तो आपको ये वर्ल्ड कप कैसा रहा और आपके फेवरेट प्लेयर का भी ये वर्ल्ड कप रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑल दो वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वर्ल्ड कप में? मेरे तरफ से जो ये वर्ल्ड कप है काफी अच्छा रहा है, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स है। क्योंकि इसमें जो छोटी टीम्स थी जैसे आपकी कैपे वर्डे होगी और मल्टीपल ऐसी टीम्स थी, वो काफी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। और काफी ज्यादा मतलब कि जो टॉप टीम्स है उनको डरा के रखा था कि दे कैन लूज फ्रॉम दैट मतलब कि गेम से। और वैसे अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप देखें तो नॉकआउट में रोनाल्डो भाई ने गोल मार दिया था, तो उससे तो काफी खुशी मिली थी। बट आगे चलो डिसअपॉइंटमेंट है, वो एक सेपरेट थिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर मजा आया इस वर्ल्ड कप में। डॉक्टर अभय, अब आपके आपसे जानेंगे कि आपका कैसा ये वर्ल्ड कप रहा। कितना एंजॉय किया आपने इस वर्ल्ड कप को? अरे ये वर्ल्ड कप आई थिंक पहले स्टार्ट बड़ा स्लो हुआ था, बट उसके बाद जैसे जैसे पिक किया और छोटी टीम्स, ये अंडरडॉग्स का वर्ल्ड कप रहा। मैंने ऑलमोस्ट 90% मैच देखे होंगे और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप है जिसमें अगर देखा जाए जो छोटी टीम्स आई है, स्पेशली अफ्रीकन टीम्स, जिन्होंने पूरा कंपटीशन दिया। पहले वो जस्ट आता था, जस्ट पार्टिसिपेशन करती, बट इस बार उन्होंने पूरा कंपटीशन दिया है। हालांकि जो लास्ट में आई थिंक जो चार टीम्स अभी बची हैं, तो मोरलेस सबने इन्हीं को ही प्रिडिक्ट किया था। जो चार टीम्स है, इंग्लैंड है, अर्जेंटीना है, स्पेन है और फ्रांस है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा वर्ल्ड कप रहा है। गोल्स, लास्ट मिनट गोल्स इस आई थिंक इस वर्ल्ड कप में आई थिंक ऑल टाइम हाईएस्ट रहे होंगे, जो 90 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा टाइम में गोल्स है। सो या बहुत मतलब फन फन वर्ल्ड कप है अभी तक जितना गया। अभी थोड़े से दिन बचे हैं और लेट्स सी, होप करते हैं सेमीफाइनल और फाइनल भी इसी टाइप से जाएगा। तो बढ़िया। डॉक्टर डॉक्टर अर्चित, हम बात करते हैं सेमीफाइनल की। जैसे कि अर्जेंटीना वर्सेस अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड होने वाला है। इस साल हमने अर्जेंटीना लेकिन कैसा उससे रहा है? पहले डॉक्टर आदित्य, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपके लिए कैसा हम्म। रहा है वर्ल्ड कप एज अ हम्म। एज अ वॉचर, एज अ मुझे लगता है आपने पहला वर्ल्ड कप या सेकंड वर्ल्ड कप ही होगा जो आपने अच्छे से सेकंड एविडली सेकंड फॉलो वर्ल्ड किया। कप है मेरा, जी। 2022 मैंने आप हाँ, लोगों के तो साथ आप देखा अपना था। एक्सपीरियंस बताएं। इस वर्ल्ड कप में जैसे अभय ने कहा कि मतलब काफी लास्ट मिनट तक क्लाइमैक्स तक पहुंचाया है। मतलब अर्जेंटीना के तो सारे मैचेस ऐसे हैं कि मतलब लास्ट तक कोई पता नहीं अर्जेंटीना हारेगी हारेगी हाँ, हारेगी, वो फिर पता नहीं। इंटरेस्टिंग होते हैं काफी ये मैचेस। और ये अच्छा लास्ट खेलते में हैं। एक मैजिक ऐसा आता है क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना बहुत मतलब शुरू से अच्छा खेल रही थी। इसमें ऐसा होता है कि शुरू के ऐसे ढीले ढीले से खेलते हैं और लास्ट में 10-15 मिनट पता नहीं क्या हो जाता है अर्जेंटिना को। और उसमें से एक मतलब जैसे हम्म। अल्वारेस का गोल, एंजो का गोल, और थोड़ा सा हम्म। रेफरी का भी सपोर्ट रहता है अर्जेंटीना को। बट वो तो चलो चलता है, बट हम्म। ओवरऑल अर्जेंटीना लास्ट के 20-25 मिनट बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मुझे डाउट है कि अब अर्जेंटीना इंग्लैंड को कैसे फेस करेगी सेमीफाइनल में।
अगर वो, क्योंकि लूज करेगी शुरू में, तो इंग्लैंड के काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो उनको टारगेट कर सकते हैं, और वहां से रिटर्न करना हम्म। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना बढ़िया। अर्जेंटीना के बारे में बात करें तो मतलब कि उनका जो कैंपेन रहा है इस बार वो काफी ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है मेसी पे। मतलब कि हम्म जो पिछला 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें डिपेंडेंस थी मेसी की, पर इतना ज्यादा उसका वो नहीं था। इस बार सब मेसी नहीं कर रहा है कि हम्म गोल भी बना रहा है, असिस्ट भी वो दे रहा है। और मोस्टली ऐसा है कि पिछली बार 2022 वर्ल्ड कप में वो 5-10 मिनट के लिए स्लैक ऑफ होते थे, बाकी पूरी गेम अच्छी खेलते थे। पर इस टाइम में 5-10 मिनट के लिए ही मूवमेंट्स बन रहे हैं उनके। डी मारिया को और मिस कर रहे हैं क्या आप? या डी मारिया इनके लिए बहुत बड़ा प्लेयर था कि वो आपका लाइन कट इन भी करता था, एज अ कैंप नंबर 10 भी खेलता था, एज अ विंगर भी खेलता था। तो वो इनके लिए वो काफी ज्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, डिमारिया नहीं है। और ऊपर हम्म से एल्वारेज की फॉर्म भी इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। जैसे प्राय जो 2022 वर्ल्ड कप था हम्म उसमें जो फॉर्म थी एल्वारेज की वो काफी ज्यादा अच्छी थी, इस बार उसकी फॉर्म काफी ज्यादा डिप की है। दो उसने एक इनक्रेडिबल गोल मारा है जो पिछले मैच में मारा था, पर स्टिल वो कमी मतलब कि लग रही है अभी भी अर्जेंटीना के जो मैचेस होते हैं इसमें। बाकी मेसी तो जादूगर है ही है, जो खत्म वो कर तो ही है। रहा है वो गेम। हाँ। बाकी अगर सारी टीमें जितनी भी चार अभी सेमीफाइनल में आए हैं, अगर हम चारों को देखें, तो अर्जेंटीना मेरे को सबसे वीक में मैं गिनूंगा, हाँ चाहे वो जीत जाए। बट बट अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना एज आई कम्पेयर थिंक टू ऑन फ्रांस। पेपर बाकियों से जिस तरह की गेम हुई अभी तक सबसे वीक में रहूंगा। आई थिंक मेसी के अलावा दो प्लेयर जो बहुत अच्छा खेले हैं वो है एनजो और डीपॉल, खासकर डीपॉल जिस तरह से खेल रहा है। वो भी मैं तो हम बोल रहे हैं मेसी मियामी से आकर सीधा खेल रहा है, तो डीपॉल भी आई थिंक एमएलएस से मैं आके तो मियामी से बहुत आई अच्छा थिंक खेल रहा है। मार्टिनेज सेंटर बैक अच्छा खेल रहा है लिसेंड्रो काफी। मार्टिनेज हाँ भी अच्छा खेल रहा है। वो भी बहुत लिसांड्रो अच्छा खेल रहा है, मार्टिनेज या उसने कैरी डिफेंस में वो किया है भी बहुत उसका, अच्छा कर रहा है। काफी अच्छा उसने डिफेंड किया है इस वर्ल्ड कप हम्म में। मैंने उनका हर एक मैच ऑलमोस्ट हम्म 80-90% अर्जेंटिना के मैचेस देखे हैं। वो तो मुझे गेम ऐसा भी लगा वही कि जो बना रहा है टफ पीछे मोमेंट से। होते हैं जहाँ पे क्रंच मोमेंट में निकालना हम्म पड़ता है मैच को, जैसे हाफ टाइम से 5 मिनट पहले या स्टॉपेज टाइम में, तो वो रोमेरो और उसकी पार्टनरशिप काफी अच्छी रही है। बट आते हैं अगर हम पहले सेमीफाइनल पे, तो डॉक्टर जीते पहले सेमीफाइनल से। फ्रांस एंड स्पेन। अभी तक फ्रांस स्पेन में, मुझे यमाल, आपको क्या लगता है कितने गोल मारेगा सेमीफाइनल? नहीं, 1 असिस्ट। मुझे नहीं लगता वो मैटर करती है वो चीज। अगर इतना देखा जाए, मुझे लगा यमाल से ज्यादा उन्होंने, अगर निको विलियम्स की मुझे लगता है ज्यादा कमी खली है, क्योंकि लेफ्ट विंग पे बिल्कुल कोई आउटलेट ही नहीं रहा है अभी तक। एक वो, अगर आप पोर्चुगल वाला मैच भी देखें तो तो मेरे हिसाब से, हाँ, उनके पास हम्म, एक वहां पे आउटलेट नहीं है, तो वो अपने मिडफील्ड से ट्राई करते हैं बनाने के लिए, इसलिए वो ओल्मो को खिलाते हैं। ओल्मो फॉर स्पेन इज अ वेरी वेरी गुड फॉरवर्ड, जो मतलब एक अटैकिंग आउटलेट देता है। तो जब वो हम्म, ऑल्मो वाला सिक्का नहीं चल पाता, तो वो एकदम अपना क्लच प्लेयर में मिकल माइकल मरीनो को मरीनो या को। फिर हाँ फैबियन रुइज को ले आते हैं। फैबियन रुइज वैसे डीप भी खेलते हैं, पर ऊपर भी खेल सकता है। तो मुझे लगता है कि निको विलियम्स की उनको आउटलेट की मतलब रही है दिक्कत। और अगेंस्ट फ्रांस तो मेरे को लगता है कि फ्रांस तो मुश्किल है सभी प्लेयर्स को मतलब अपना कि ए गेम देना पड़ेगा अगर उनको हराना है स्पेन को, फ्रांस को। तो ये मेरा हम्म पर्सनल ओपिनियन है। स्पेन के पर आई थिंक पासेस एंड पोसेशन बहुत बढ़िया है, तो उसमें क्या फ्रांस को बट फंसा सकती है? वही, आई एज अ थिंक वही टफ है। अटैकिंग अटैक। अटैकिंग वाइज वाइज उनका जो एक क्लिनिकल फिनिशर है वो मिसिंग है उनके पास। जैसे आपके पास एम्बापे है, डेम्बेले है, तो उनके पास तो सारे स्टैक फिनिशर्स पड़े हुए हैं। बस स्पेन के पास वो एक कमी खिलती है जिसकी वजह से उनको फिनिश नहीं कर पाते। अटैक क्रॉसेस आ रहे हैं पर कोई स्कोर नहीं कर पा रहा है, प्ले पीछे से बन आई रहा है थिंक पर आगे कुछ आउटपुट हो नहीं पा रही है। तो बट मोस्टली मेरे को लगता है कि उनकी आई थिंक अगर, फिनिशिंग वगैरह खराब है। हाँ मैं देखा, अगर फ्रांस को देखे तो आई थिंक हम हमेशा डेम्बेले, एम्बापे और जो बारकोला या डुई को बोल रहे हैं, बट इन चारों को जो जितना भी आउटपुट है सारा मिड से आ रहा है। अगर स्पेन से, माइकल ओलिसे। ओलिसे स्पेन ही एक टीम है जो ओलिसे। ओलिसे से आ रहा है, तो वो मिड में ओलिसे और रेबियो बना रहे हैं। हम्म। तो आई थिंक स्पेन ही एक ऐसी टीम है जो मिड से उनको खोल सकती है, उनके पास पोजेशन ना रहने दे। तो आई थिंक जो वर्चुअल फाइनल की तरह मैं देखूंगा फ्रांस वर्सेस स्पेन, आई थिंक बेस्ट हाँ रही है अभी तक। तो मतलब कि एज अ ये स्पेन अब फाइनल एज अ मिड मैच है। सोच सकती है। और आई थिंक मेरे हम्म। को लगता है वो पेड्री से इस बार भी स्टार्ट ना करेंगे और फेबियन रुइस से करेंगे। तो आई थिंक पेड्री भी इतना अच्छा नहीं मुझे कर रहा लगता है, है शायद और पेड्री से यमाल का स्टार्ट रोल ही करेंगे, अलग है। मुझे ऐसा लगता है। क्या क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन कंट्रोल करने के लिए पेड्री को स्टार्ट हाँ करेगी हाँ, इन द ये कर मिडफील्ड, सकती है क्योंकि कि ऑन द बॉल बॉल रखने के चुआमेनी लिए, और यस। राबियो थोड़ा वीक हैं। तो स्पेन के हम्म पास जो बेस्ट आउटलेट वो यही है कि बॉल रख के एक थ्रू बॉल यमाल को या फिर
अपने ओल्मो को हम्म, निकाल दें जिससे वो अपना बना हम्म। पाए। या फिर दूसरी चीज वो मुझे लगता है स्टार्ट करवा सकते हैं अपना जो बारसा का फॉरवर्ड अपना फेरन टोरिस। यार, हाँ फेरन फेरन टोरिस। टोरेस को। बिकॉज उसके रन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे लेफ्ट अच्छे रन हैं, लेफ्ट विंग फिनिशिंग पे फिनिशिंग। आउटलेट मिसिंग है, फिनिशिंग चाहे पुअर हो, बट उसके जो बट लेफ्ट विंग पे वो जो जो मिसिंग रन्स है वो प्रोवाइड कर रहा आपका है। जो दो बंदों को बीच से जो एक आपके दूसरे बंदे को रन बना देता बिल्कुल, है एज अ जो ड्रॉप थ्रू करके। बॉल के लिए हाँ डिफेंडर को खींच के लेके जाता है वो हाँ प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि पोर्टुगल वाले ओयारzabal आप मैच में जितना वो मर्जी बहुत बोले, अच्छा सब आया था, सुपर बिल्कुल सब हाँ। था, वो बहुत बहुत अच्छा बहुत ही खेला अच्छा था। सब था वो पोर्चुगल वाले उसमें मैच। हम्म, स्पेन का कोच बहुत टैक्टिकल कॉल लेता है, वो ऐसा नहीं रहता कि ये बड़ा प्लेयर है तो इसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, तो ही टेक्स गुड कॉल्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के लिए इजी होगा ये मैच, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई थिंक हम्म। फ्रांस विल गो इजीली, मेरा ये मानना है, अनलेस कोई बहुत ही उनके डिफेंस में ब्लंडर हो जाए या फिर कुछ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अनलकी रेड कार्ड या पेनल्टी दे दे, कुछ इस टाइप का मोमेंट। मुझे ऐसा आई लगता थिंक। है कि फ्रांस को अगर 35% बॉल भी मिल गई तो हम्म, दैट विल बी इनफ टू किल द गेम। मुझे ये पर्सनली या लग रहा है, बिकॉज फॉर श्योर फॉर आई एक्सीलेंट थिंक श्योर। हम। फ्रंट फोर रहा है, क्या ही हाँ, फ्रंट हाँ। फोर रहा है फ्रांस का, मतलब देखने फुटबॉल देखनी है तो वैसी ही हम्म, फुटबॉल होती है, आप चाहे जो मर्जी कीजिए। मतलब अगर आप एज अ एम्बापे को भी बेस्ट। उस टीम से निकाल देंगे वो टीम जीत जाएगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हम्म, हाँ। एम्बापे इज हिम व्हेन ही पुट्स ऑन द फ्रांस जर्नी। बट अगर आप देखें द वे डेम्बेले और ओलिसे का जो कॉम्बिनेशन बना, ओलिसे को जो उसने हम्म, कैम में खेला, ओलिसे इतना इतना मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। आई रिमेम्बर हम्म। वॉचिंग हिम इन 2020 किस 21, या वो क्रिस्टल क्रिस्टल पैलेस में पैलेस जो, में हाँ, एज ए खत्म करता था। ओलिसे एंड विल्फ्रेड जाहा का फ्रंट थ्री होता था। तो उस टाइम से वो लोग क्या ही फुटबॉल खेलते हैं, मतलब एक्सीलेंट फुटबॉल, वो भी बहुत बहुत मजा आता था एजे उनको भी तो देखने था, में। एजे भी तो था साथ में, एजे हाँ एज ए फ्रांस, जाहा, एज ए ओलिसे एंड जाहा। जाहा ओली से। और एक वो हाँ। वो भी होता था, वो सेंट मैक्सिमा, वो चला गया था आई सेंट थिंक वो सऊदी। मैक्सिमम चला गया वो था, तो वो पर, अच्छा अच्छा नहीं था, वो खेलता था, पेसी फिर प्लेयर था। चला गया। न्यू हम्म। कासल की फर्स्ट फर्स्ट साइनिंग थी वो जब उनका टेक ओवर हुआ था। हाँ। तो और अब देखते हैं कैसा रहता है, बट आई इंटरेस्टिंग मैच थिंक रहेगा। स्पेन की, आई थिंक हम डिफेंस की बात नहीं कर रहे, डिफेंस भी कुबारसी आई थिंक इतना यंग बंदा बहुत कुबारसी अच्छा डिफेंस खेल रहा है। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट प्ले सेंटर मेकिंग बैक, उसकी बहुत ही अच्छी प्ले मेकिंग है। आई थिंक कुबारसी, मैं बोलूंगा इस अभी तक किस वर्ल्ड कप का बेस्ट सेंटर बैक था मेरे हिसाब से। प्ले कुबारसी मेकिंग हैज भी बीन अगर डाले टू टू गुड, द टू हेड, गुड या। जो उसका एक तो टेक्निकल बात अलग है, लेकिन हम्म, जो उसका टेम्परामेंट मुझे बहुत ही ज्यादा हम्म, अच्छा लगा। उसको पता है कि गेम बॉल को पे कब अच्छा है वो। कैसे कंट्रोल करना है, हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा हम्म। लगा उसका मेरे को टेम्परामेंट। तो देखते हैं, अब अच्छा मैच होगा। अगर और आई स्पेन थिंक का डिफेंस एक्सीलेंट लेवल पे खेल गया तो मे बी दे कैन बीट फ्रांस इन एक्स्ट्रा टाइम या प्लस आई थिंक पेनल्टी या फिर कुछ। रोड्री भी आई थिंक उसको अचानक से याद आ गया कि वो बैलन डोर विनर है वो अब। बहुत अच्छे लास्ट 2-3 मैच उसने बहुत ही अच्छे खेले हैं, जो पासिंग कर वो रहा है बिग और मोमेंट गोल रहा प्लेयर, अब उनको आदत है इस लेवल पे खेलने की, है। तो नेचुरली एक्सपीरियंस काउंट इन करना कर पड़ता है। सकती है स्पेन, बट आई थिंक हाँ फ्रांस, फिर फ्रांस पे ज्यादा बात करने हाँ को है ही नहीं, नॉकआउट्स में वो लोग वो तो कुछ बेस्ट भी टीम है। सकते हैं। हम्म। बेस्ट टीम है यार। नेक्स्ट सेमीफाइनल होगा अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। और लास्ट मैच में जैसे बेलिंगम का जो मैजिक था, हम्म, एंड हैरी केन का भी जो उससे पहले मैच में एक उन्होंने नो लुक शूट लिया था। तो आपको क्या लगता है हम्म, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच कैसा रहेगा? अर्जेंटीना और इंग्लैंड में तो मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड अगर सिट बैक कर गई, मतलब कि जो मोस्टली वो अगर ऐसे शोल्डर्स डाउन कर लेते हैं कि आराम से हम्म, गेम खेलनी है, तब अर्जेंटीना उनको वो कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। नहीं तो अगर अर्ज इंग्लैंड अपना नॉर्मल फुटबॉल खेलती है, उनके पास प्लेयर सारे पोजीशन में सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके पास। मतलब कि इंग्लैंड की जो टीम है वो, और फ्रांस की टीम एज अ अटैकिंग वाइज अच्छी है, पर इंग्लैंड की मेरे को ऐसा लगता है कि मिडफील्ड भी काफी ज्यादा, मतलब कि आपके ऐसे एलियट एंडरसन है, फिर आपके पास डेक्लन राइस है, जूड बेलिंगम है, तो ये तीन का जो ग्रुप है वो काफी अच्छा है। और अटैकिंग वाइज में मेरे को लगता है उनका लेफ्ट विंग में जो गॉर्डन है या रैशवर्ड है, तो उसमें से भी उनका एक दिन है कि कभी गॉर्डन चल रहा है, हम्म, कभी रैशवर्ड चल रहा है, तो एक लेफ्ट विंग जो उनकी पोजीशन है वो काफी वीक है। उसमें से फिर आपका अटैक इतने अच्छे से बन नहीं पाता है। बाकी डिफेंस वाइज तो हम्म। अच्छी है, मतलब कि इंग्लैंड, मेरे को लगता है इंग्लैंड हरा सकती है अर्जेंटीना को अच्छी तरह से, अगर रेफरी वाइज वगैरह अगर होता है, अगर क्या पता हो, पर मोस्टली मेरे को लगता है कि नहीं होगा इस मैच में, रेफरी तो है अगर कौन? रेफरी बायस हो। कौन है रेफरी वैसे इस हाँ, मैच? नहीं अभी आया फ्रांस नहीं और है। स्पेन के सारे रेफरी जो है वो अर्जेंटाइन है, ये तो मुझे पता है, नहीं, बट बाकी जो अर्जेंटीना का जो मैच में रेफरी है वो नहीं मुझे पता, अगर बट रेफरी बाकी मेरे को ये लगता है कि आप एज ए कैसे कर सकते हो कि सारे, मतलब कि वीएआर में भी अर्जेंटीना का प्लेयर हाँ, है। हाँ, वो तो है। वो तो है। कंट्रोवर्शियल तो रहा है आप चाहे हाँ, एक वो मतलब अगर पिछले आप मैच में वो जो बॉल लगी है ऊपर, उसका क्या सीन है? कुछ बोल रहे हैं बॉल ऊपर लगी है।
वो दिखा था क्या वो भी आपको? मेरे को लगता है कि हाँ अनफेयर वो था, गोल वो हो नहीं गया है, था। अनफेयर बेलिंगम था। का गोल स्टैंड नहीं होना चाहिए था, बेलिंगम का गोल वो हम्म नहीं स्टैंड होना चाहिए था। आई थिंक वो क्योंकि बॉल मैच टच। सोरलोथ ने जो पास नहीं किया था उसमें हार गए थे। आई वो थिंक हाँ अगर हाँ, वो गोल हाईलाइट हो सोरलोथ का जाता पास, सोरलोथ का तो वहां पास हाईलाइट वो में पे बहुत ही मैच बड़ा किल हो ब्लंडर कर जाता। गया वो। वो जो सेकंड और गोल भी इंग्लैंड डिस में, अला हो गया, हाँ वो जो इंग्लैंड हाईलाइट में ने को धक्का लगता मारा नहीं था। है कि कमबैक वाली टीम है इतना। हाँ, हाँ वो इंग्लैंड अभी ऐसा है कि कंधे गिर जाते हैं उनके। गोल मार इंग्लैंड दिया मुझे, बस, फिर बैठ जाते हैं। हाँ, हम्म इंग्लैंड मुझे एकदम रोबस्ट टीम, मतलब इंग्लैंड को देख के मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी की कमी है उस टीम में। मतलब हम्म बस अगर उस टीम के पास क्रिएटिविटी, कोई कहीं से भी क्रिएटिविटी होती, ये इवन जैसे साका, अगर ओलिसे वाली प्रोफाइल मिसिंग है जो। ओलिसे जैसा तो आई चलो थिंक प्लेयर नहीं है इंग्लैंड के पास, मैं खुद मूसियाला एक्सेप्ट टाइप करता हूँ। प्लेयर होता उनके पास ना, अगर तो ठीक कोई रहता। एक लेफ्ट विंग से अगर, जैसे अगर आप पहले देखें इंग्लैंड के मैचेस में, तो शुरू शुरू में स्टर्लिंग क्रिएटिविटी करता था जब भाई इंग्लैंड पहले स्टर्लिंग तो खेलती बहुत होती थी। अच्छा था, हाँ। स्टर्लिंग के अगर आप इंग्लैंड के हम्म स्टैट्स देखो, अमेजिंग स्टैट्स है उसके। फिर उसके बाद उसके जब सिटी के भी बहुत अच्छे हैं। बस उसके मतलब बाद कि आप वो देखो बाकी, फोर्डन प्रोवाइड करता था, अभी हाँ। रिसेंट ईयर्स में पिछले यूरोज में पामर ने प्रोवाइड किया। तो वैसे ही कुछ सेम उनके पास आउटलेट नहीं है वो, मुझे बस वही लगता है। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड इज दैट काइंड ऑफ टीम की इंडिविजुअल ब्रिलियंस लाइक ऑफ हैरी केन हम्म या जूड हाँ बिलिंगम पे गोल निकाल सकते हैं मैच, अगर वो उनको एक गोल हम्म की लीड भी मिल गई तो तो दे आर बस वो वेरी वेरी खत्म कर देंगे। रोबस्ट। एंड थॉमस टूकल हैज डन दिस ऑल हिज लाइफ। उसको हम्म पता है बड़े मैच को कैसे निकालना है, अगर अगर लीड मिल जाए या फिर अगर कुछ ब्लंडर ना हो जाए। मतलब उसने, अगर, आई थिंक टैक्टिकली इंग्लैंड के लिए जो फर्स्ट हाफ है, अर्जेंटीना का मैं इस वर्ल्ड कप बहुत स्टडी किया है जैसे गेम प्ले, तो वो मैं हम्म देखता हूँ शुरू के 15 मिनट्स में इतना रोबस्ट प्रेशर देते हैं, इतना प्रेशर देंगे, इतना प्रेस अप करेंगे, उसका सेंटर बैक मतलब मिडवे लाइन के हाफ थर्ड पे पीछे खड़ा होगा ऐसे। मतलब 2015 में जुवेंटस की टीम खेलती थी, जो मांजुकिच वाली टीम होती थी, जो मैड्रिड के साथ हम्म फाइनल हम्म में भी पहुंची थी, जीते थे। बिल्कुल ऐसे खेलते थे वो। क्योंकि उनको पता था हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं वो एज्ड हो गए हैं, हमें शुरू में ही जान मारनी पड़ेगी और शुरू में ही गोल निकालना पड़ेगा। अर्जेंटीना की ऐसे ऐसे वो एक क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं 10 या 12 मिनट के, कि जिसमें वो पूरी टीम को ही प्रेस करती है, जहां पे आप देखेंगे लोतारो बेसिकली मेसी के लिए भाग रहा है, उसका डबल काम कर रहा है वो, चाहे वो गोल मारे ना मारे, या फिर कोई पीछे से डिफॉल्ट उसके लिए डबल भाग रहा है। तो वो वाला फेज अगर इंग्लैंड निकाल गया और उसने गोल कंसीड नहीं किया, आई थिंक इंग्लैंड कैन एज दिस। बट बहुत ही ज्यादा क्लोज गेम, बहुत ही ज्यादा क्लोज गेम होगी, क्योंकि देख एक के पास मेसी है मेरे और को एक लग के रहा है कि पास केन और पेनल्टीज तक बेलिंगम है। जा सकता है, पेनल्टीज तक जा बाकी सकता है ये। बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत क्लोज इंग्लैंड और मैच है। अर्जेंटीना दोनों सेम टाइम है कि मूवमेंट्स पे जी रही है अभी तक। जितना वर्ल्ड कप है हाँ, मूवमेंट से ही गोल आ रहा है। सच इंडिविजुअल बिल ब्रिलियंस पे रहे हैं, ब्रिलियंस पे बिल्कुल आ रहे जा हैं। रहा है कुछ ना कुछ, कि प्रेस मार रहे हैं। पर और स्टोन्स, आई थिंक ये स्टोन्स बहुत अच्छा खेल रहा है। एक दो मैच लास्ट देखे हैं, स्टोन्स बट अच्छा ये खेल रहा है। पॉजिटिव ये है कि इंग्लैंड जो है वो कुछ अच्छी टीम्स के साथ खेल रही है, और जो अर्जेंटीना है नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मतलब कोई कि, लगता वो ये टीम चीज भी मैटर सही है यार। करती है इतनी। पर मेरे को वो लगता है कि कैपे वर्डे ने स्पेन के साथ ड्रॉ कराया था ना। आ- केप वर्डे ने स्पेन के साथ, अर्जेंटीना को भी ड्रॉ दे कराया दिया था। था इसके। हाँ ड्रॉ स्पेन का कराया था। भी वैसा, जो स्पेन का ग्रुप कैंपेन था वो इतना अच्छा गया नहीं था। मतलब कि स्पेन उसमें वो अच्छा अच्छा खेले फुटबॉल इतना नहीं खेली है इस वर्ल्ड कप नहीं में, अगर खेल आप रही है। देखो, अगर आप, पोर्चुगल बहुत पुअर थी कि जिस वजह से स्पेन जीती, पोर्चुगल पर एब्सोल्युटली हॉरिबल कि जिसकी वजह हम्म से वो, मतलब स्पेन कि ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या ही मैच है। स्पेन घटिया खेल के भी जीत गई। हाँ जीत मैं वही गई है, बोल रहा सोच हूँ, लो। स्पेन अपना मेन बेस्ट बात सेम नहीं ये है। खेली बेल्जियम है अभी। बेल्जियम वाला मैच में हाँ, भी अगर वो मैनचेस्टर वाले बेल्जियम हमारे वाला, प्लेयर से गलती नहीं होती हमारे वो जो लड़के से कीपर से गलती हो गई थी, तो हो जाता है वो तो। इट्स हो पार्ट जाता ऑफ है अ वो। गेम। बाकी ये जो वर्ल्ड कप रहा इसमें काफी हमारे जो बड़े बड़े स्टार थे उन्होंने अलविदा कह दिया। और उसमें से हम्म, सबसे बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका इस तरह का जो एग्जिट है वर्ल्ड कप से। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था वो अपनी डाइट पे ध्यान देंगे और 45 ईयर्स में भी शायद वर्ल्ड कप खेलें। बट आई डोंट नो ऐसा पॉसिबल होगा, बट स्टिल क्रिस्टियानो आई रोनाल्डो थिंक का इस तरह जाना। और कैसा, कितना दुख लगे आप सबको, आप मतलब बोलना कि भी। मतलब कि उस दिन मैं ऐसे पुराने ऐसे याद में था कि 2:30 बजे जग के मैच देख रहा हूँ रोनाल्डो का, तो काफी दुख हुआ कि उसके बाद मैं नहीं देख पाऊंगा वो वाले मैच। तो हम्म। थोड़ा सा रोना आया, पर फिर देखा कि इनके लिए तो क्या ही रहूंगा, जो अपने देश के लिए नहीं खेले उनके लिए मैं रो के क्या करूंगा। सही बात तो है। मेरे को तो मतलब कि दुख तो हुआ, पर रोनाल्डो भाई ने बोल दिया था कि रोनाल्डो के पास अब कोई होप नहीं बची इसके बाद, तो अब उसको भी इतना दुख नहीं है कि भाई उसने अपना बेस्ट किया, फिर भी लेकिन वो जो रिजल्ट नहीं मिला। तो फोटो अपलोड किए 2016 की, वो क्या सिस्टम है, वो समझ नहीं आई मेरे को। वो क्यों नहीं, अपलोड वो की? वो सेंचुरी, वो उनका नहीं नहीं, वो एनिवर्सरी थी, वो 10 ईयर एनिवर्सरी अच्छा हुई है, हाँ, 10 ईयर इसलिए हाँ वो नहीं एनिवर्सरी। है। ओके। वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले पा रहे हम, ये दिक्कत है हाँ, इंस्टाग्राम की। वो ये 2016 आप से 26 में हो। सोशल सोशल मीडिया में रोनाल्डो की कमेंट्स वगैरह दूर रह करो, ये काफी ज्यादा हेट कमेंट्स होते हैं रोनाल्डो भाई के अगेंस्ट।
थोड़े किसी को भी आई थिंक पॉपुलर होना है तो रोनाल्डो इस का बार नाम ले इतना लो दुख आप। भी नहीं हुआ फैंस को जितना लास्ट टाइम हुआ था। हाँ इस लेकिन बार क्योंकि रोनाल्डो इस एंटी बार क्लाइमैटिक एंड हुआ है, अगर आप देखो तो हाँ एकदम ऐसा था। वो जो गोल खाया है, क्या गोल खाया, मैं अभी तक लास्ट में, बिलीव नहीं अरे कर क्या सकता। था वो। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पर एक मारा क्यों न्यूट्रल नहीं। एज न्यूट्रल फैन देखो, क्या हम्म इंटेंसिटी, इतना हॉरिबल गेम प्ले, कि मैं बता नहीं आप सकता। मतलब क्रोएशिया ये वाला देखो मैच कि भी हार गए थे। हाँ, और उसमें आप ये देखो कि विटीनिया साइड पासेस बस, सिर्फ बस साइड पासेस। अरे पास हॉरिजॉन्टल। रोनाल्डो को दे ही नहीं रहे। ब्रूनो फर्नांडिस को एज द 9 खिलाया हुआ है। पीछे दे रहे ठीक है, पास, पीछे को। मतलब कि बहुत बहुत रोनाल्डो उससे पीछे खेल रहा है और ब्रूनो एज अटैकिंग खेल रहा है। ये क्या टैक्टिक्स है शाकाल की। वो शाकाल ही है असली में, गधा। उसकी क्या टैक्टिक्स है ये। ठीक है, शाकाल ने एक वैसे हम उड़ा दिया पूरा, एक सब कुछ एक उड़वा दिया हमारे पास शाकाल ने। मजदूर था। एक मजदूर था पेड्रो नेटो, उसने आगे दौड़ना पीछे दौड़ना, यही काम था वो मुझे उसका। लगा ऐसे ही ब्रूनो दौड़ता है, मेंडिस उसको का एक है। ठीक है, लाइन में खड़ा कर दिया तो वो ऐसे दौड़ता है बस वर्टिकल। पोर्तुगल का बेस्ट प्लेयर इस बार फेल लिया होता, उसको देख के लगता था कि कुछ ना कुछ होगा। मेरे हिसाब से तो जब ब्रूनो मेंडिस इंजर पोस्ट हुआ, मुझे अंदर ही अंदर पता चल गया था ये अरे इससे नहीं होने और वाला। खत्म हो गया था ये मैच नूनो वहां पे। मेंडिस का है क्या, जो भी इंजर्ड हो जाता है बाहर हो जाती है पोर्तुगल। पिछली बार भी इंजर्ड हो तो गया, बाहर आप होगी खेलते पोर्तुगल। तो इसमें वो अटैक वो कर रहा है, पीछे वो आ रहा है, हर जगह वो है। हर जगह आई वही है, थिंक कोई वर्क रेट ही नहीं है। मैं बोलूंगा वर्क लियाओ रेट ही कोस्टा और नूनो मेंडेज, इन तीन के अलावा कोई भी नहीं खेला पोर्टुगल में। खेला कोई नहीं यार। लियाओ को भी यूज करना ही नहीं आता मार्टिनेज हाँ को। वो यूज नहीं एंकर करना। भी एज ए स्ट्राइकर भी खेल सकता है वो। इसको इतना यूज कर सकते थे, मतलब सुपर सब ला सकते थे पहले से। हम्म मार्टिनेज की कोचिंग मैं तो शुरू से अप्रिहेंसिव रहा हूँ, क्योंकि उसने इंग्लैंड और गोल्डन सॉरी इंग्लैंड नहीं, अपना बेलिंगम। बेल्जियम। 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 बेल्जियम और पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन को बर्बाद मतलब कर कि दिया। ये देखो कि बेल्जियम में वो हजार्ड को नहीं खिला पाया और केडीबी भी अंडर परफॉर्म करता था उसके अंदर। केडीपी के स्टार्स कि उसके अंदर है ही नहीं है। कि हजार्ड ने इतना बड़े एक ही मैच अच्छा खेला था, ब्राजील के अगेंस्ट था, वो भी वर्ल्ड कप में, जिसमें जो वो हाँ सिर्फ हाँ हाँ। अकेला अमेजिंग किया था। अकेला इंडिविजुअल जिसने खेला उसमें था, निकाला अकेला था। वो ही निकाल दिया इंडिविजुअल था खेल उसने, गया कुछ था। भी टीम का कुछ भी नहीं था उस पे। अगर आप देखो कि सिर्फ रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे चली हुई है। अगर आप देखो, जो लियाओ वाला भी गोल था क्रोएशिया में, जो सॉरी लियाओ का असिस्ट जो था, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। हाँ, गोंसालो रेमोस रामोस था। ने कैसे उसको हेडर मारा है, उसमें वो नहीं बनता उसका हेडर जितना, अगर आप टेक्निकली देखो तो। अरे इतना पहले पुअर मैच डिस्प्ले, इतना हॉरिबल डिस्प्ले मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बड़ी इच्छा थी इस बार की और शायद आई थिंक पोर्चुगल कुछ करे। पोर्टुगल बट एक्टिंग अल्लाह, बहुत डर कर खेलती है, बहुत ज्यादा डर था। आई बहुत थिंक ज्यादा, बहुत ज्यादा वो बहुत ही डरती है, ज्यादा, बहुत डर कर खेलती है। वो बहुत ही रोबोटो ज्यादा। मार्टिनेज में डर है नाइनटीन कि वो सेवेंटीज एटीज का खेलती है फुटबॉल। और मुझे ड्रेसिंग रूम भी ऐसे वो यूनाइटेड नहीं लगा फॉर अ कॉज की, मतलब हाँ कि जैसे जब नॉकआउट भी हुए तो रोनाल्डो अलग से खड़ा है, कोई टीममेट भी नहीं खड़ा आ है। रहा है। एटलीस्ट हाँ। आपका लेजेंड है, सबसे बड़ा आपकी कंट्री का प्लेयर, तो जिसने आपको मैप पे आज इस लेवल पे रखा है कि आपके वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें लगी हुई थी। आप सोचिए, इस बात के लिए बहुत बड़ी बात है ऐसे इमेजिन करना। तो तो बड़ा ही सैड थोड़ा सा एंडिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो के हाँ कि करियर पे इस चीज कोई का ऐसे ब्लेमिश बनेगा। ठीक है, ही हाँ ट्राइड इट, ही कुड नॉट विन द वर्ल्ड कप। अगर वो जीत पाते तो ऑब्वियसली बहुत और बेटर होता, लेकिन उसके बिना भी वी ऑलवेज फॉरगेट। हाँ हमें एक्चुअली अभी वाले रोनाल्डो की ज्यादा एक इमेज बन जाती है, 40 हाँ ईयर ओल्ड की रोनाल्डो की। रोनाल्डो इज और हियर फ्रॉम 2004 2005, तो वो वाली इमेज हम भूल जाते हैं। इवन 4-5 मेरे हिसाब से प्री कोविड कोविड टाइम पे भी जुवेंटस तक बहुत अच्छा खेला है। और वो बहुत। एक जु, सीजन मैनचेस्टर जुवेंटस का यूनाइटेड वाला। जुवेंटस इंजरी का कब एरा हुई तो थी? उसका बहुत अंडररेटेड है। हाँ 2014 में हुई 16 में थी, हुई इंजरी? 2014। 14 या मतलब 16 में? 14 वाले, मेरे हिसाब से 14 14 14 14 14 14 में 14 हुई थी नी इंजरी। 2014 वर्ल्ड नी कप। इंजरी, हाँ नी इंजरी हुई थी। पर उसके बाद मेरे भी बहुत हिसाब से अच्छा खेला है मतलब वो। उसके बहुत बाद ही तो अच्छा सब खेला कुछ उसके जीता बाद वो। भी। 3 यूसीएल ए, उसके जीते। बाद मोरिनियो ने ही उसको सेंटर से खिलाना शुरू किया था। हम्म अगर आप देखो, जो 2014 वाला पीरियड था, उससे पहले क्रिस्टियानो वाज जस्ट अ विंगर। तो अगर हम्म आप देखो कि क्रिस्टियानो में भी रोनाल्डो इज द ओनली पर्सन जो ला लीगा, सीरिया और प्रीमियर लीग के ऑल टाइम 11 में आता होगा। और हम्म कोई प्लेयर नहीं होगा ऐसा, मैं गारंटी ले दो। देता हूँ इस बात की। हाँ, नहीं होगा। तीनों में नहीं है नहीं आता होगा, दो में आते होंगे मैक्सिमम। जैसे ये तो। R9 की बात कर लो आप, ला लीगा और सीरिया में आ जाएगा, प्रीमियर लीग नहीं खेला कभी। ठीक है, आप हाँ, और भी कोई प्लेयर की बात कर लीजिए मेसी। ऐसे तो। नहीं, मैसी चलो वो ला लीगा में ही खेले हैं, जैसे वो उन्होंने सीरिया हाँ, में एमएलएस मतलब करियर कि शुरू एमएलएस और किया ला था। लीगा। मेसी सीरिया मतलब कि MLS उसमें नहीं, लीग वन में बेस्ट प्लेयर में नहीं आएगा ना मेसी। नहीं वहां पे भी आएगा। नहीं, खेला है वो लीग का 3 साल मैं के। काउंट भी नहीं, मैं टॉप 3 लीग सीरिया और प्रीमियर लीग और ला लीगा कोई मानूंगा। तो हाँ, उन तीनों में
रोनाल्डो हैज बीन जुवेंटस के लिए बहुत अंडररेटेड टाइम रहा है उसका। उस टाइम उसके पास डिबाला और वही होता था, कुछ भी नहीं होता था वहां उस टीम में। हम्म। तो तो ठीक है, इट्स अ सैड एंडिंग, बट अब चाहते तो हम सब ये थे बट कि बट इट इज, फाइट मेरे को लगता प्लेयर है गुड, लीड्स टू विन। मतलब कि ये आपको ऐसा बताता है कि आप जिंदगी के बारे में बताता है कि आप कितना भी हार्डवर्क कर लो पर हमेशा आपको सक्सेस नहीं मिलती। मतलब कि एटलीस्ट एट सक्सेस द जो, एंड ऑफ द डे टीम आई थिंक स्पोर्ट है, आप नहीं सक्सेस डिनाई कर सकते तो इस चीज मिला को। है। आई सक्सेस थिंक नहीं, यूनाइट मतलब कि जो कितना आप कुछ जीती वर्ल्ड है। कप, मतलब कि सक्सेस मैं ऐसा बोलूं कि जो एज अ वर्ल्ड कप जो आपका गोल है, वो कभी ऐसा हम्म। होता है कि आप कितना भी हार्ड बल नहीं देखो, अचीव नहीं होता ऐसे आपका गोल। अब हालैंड 1000 गोल भी मार लेगा, बट नॉर्वे देखिए निकल गए, तो ऐसे भी काफी प्लेयर रहे जिनकी कंट्री ने किया ही नहीं है, बिल्कुल तो पोर्टुगल को बिल्कुल। उधर तक लेकर जाना ही बहुत बड़ी बात थी। हाँ ये तो है। और टीम मतलब स्पोर्ट है फुटबॉल, हमेशा ये हम भूल जाते हैं। आपको एट हाँ, द एंड ऑफ टीम द डे टीम आपके अच्छा पास नहीं करेगी। जो 10 प्लेयर है बाकी, और जो अब कोच बैठा है, जो कोच आप बैठा एक है। बार अगर पोर्तुगल और अर्जेंटीना को कंपेयर करो, उनके बंदे कितनी जान मारते हैं वही मैं कह अर्जेंटीना रहा के लिए। और आप हूँ, एक वर्क बार मेरे रेट है। को, चलो ये आप बोलते हो कि मतलब कि वो पोर्तुगल का अगेंस्ट कैंपेन है कि उसमें रोनाल्डो है, रोनाल्डो के अगेंस्ट बातें हो रही हैं, पर जो भी उनके कमेंट्स करते हैं, जो भी उनके प्लेयर्स कमेंट्स करते हैं एज अ रोनाल्डो के प्रति, और एक आप एक उसके लिए देखो मेसी के लिए क्या बोलते हैं कि हमको ये वर्ल्ड कप मेसी के लिए दोबारा से जीतना है। ठीक है बात। ठीक है। गुलिर ये देखो, एक बात बात ये भी है कि अगर हम टीम्स को ही देखें, अगर चार मैनेजर भी देखो, आई थिंक फुटबॉल अब मैनेजर डिपेंडेंट भी बहुत है कि टैक्टिक्स क्या है। हाँ वो जो हाँ, चारों मोस्टली तो मैनेजर बोल सकते अच्छे हैं, मैनेजर ही इतने अच्छे हैं, वो चारों टीम के मैनेजर्स, आई हैं। थिंक उस पे प्लेइंग स्टाइल ही नहीं है हाँ, पोर्टुगल का कोई। मतलब वो तो हर एक। मतलब कि हम्म। वो तो हमको, मैं तो जब